ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। चक्षुषा चैव दिव्येन योगमाविष्करोति यः विश्रुतं विश्वरूपं चैव तस्मै बुद्धात्मने नमः। तस्मै बुद्धात्मने नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्म स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में सत सत नमन बंदन करते हुए केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर के संचालक नारायण स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य माता जी के चरणों में सत सत नमन बंदन करते हुए इस उपदेश हाल में उपस्थित समस्त ज्येष्ठ आचार्यगण, विज्ञानशाला के अनंत भक्तगण, भाइयों बहनें और माताएं, आप सबके चरणों में भी नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के अनुसार मैं अपना स्वानुभव व्यक्त करता हूँ। परम सौभाग्य है हम सब लोगों का कि गीता जैसा वेद हम लोगों को श्रवण करने को मिल रहा है। परम पूज्य नारायण स्वामी जी हमें गीतामृत का पान करा रहे हैं। गीता का महत्व आप सब किसी से छिपा नहीं है, विख्यात वेद ग्रंथ है। गीता के बारे में कहा गया है, गीता सुगीता किमन्यई शास्त्र विस्तरई। गीता सुगीता कर्तव्यई किमन्यई शास्त्र विस्तरई। कहते कि गीता सुगीता, गीता एक मधुर गीत है, गीता एक मधुर गीत है। कर्तव्यई, इसको आत्मसात करके आचरण में उतारने के लिए है। कर्तव्यई, कर्म व्यवहार में लाने के लिए है। किमन्यई शास्त्र विस्तरई, अन्य किसी भी शास्त्रों को, किसी भी शास्त्र का विस्तार करने से क्या लाभ। यानी गीता का महत्व इतना है। गीता के बारे में कहा गया है कि गीता एक कामधेनु है, गीता कामधेनु गाय है। दोग्धा गोपाल नंदना, गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण जी निर्मल अहीर हैं, निर्मल अहीर हैं, जो इस गाय का, कामधेनु का दूध दुह रहे हैं, और बछड़ा इसके अर्जुन है। तो ऐसी इस गीता रूपी गाय का दूध, अमृत स्वरूपी दूध नारायण स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी हम सबको पान करा रहे हैं। ये हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है, ये जो हमें गीता का श्रवण कराया जा रहा है। आगे हम सबको जो इस विज्ञानशाला में आने का अवसर प्राप्त है, हम सब अपने निज मूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। अब हमें नहीं मालूम था कि हमारा निज मूल स्वरूप क्या है, पर ये होता क्यों है, ये विस्मरण हमें क्यों होता है। क्योंकि प्रकृति के जो तीन गुण हैं, इनके विकारों के कारण चारों युगों में ग्लानि आती है, धर्म की ग्लानि आती है। जो हमें धारण करना चाहिए, जो ज्ञान हमें धारण करना चाहिए, उस ज्ञान की विस्मृति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो विश्व प्रकृति के घूमते हुए चक्र में चतुर्युग मालिका में के 10 अवतार, हमारी सनातन परंपरा के अनुसार 10 अवतार हमारे बीच आते हैं, और हमारे यहाँ मानवता में आए हुए विस्मरण को, जिसमें हम धर्म भूल जाते हैं, जिसमें हम परमात्मा भूल जाते हैं, जिसमें हम परमात्मा की उपासना भूल जाते हैं, उपासना पद्धति भूल जाते हैं,
तो ये 10 अवतार समय समय पर आकर के जितनी मात्रा में धर्म की ग्लानि होती है, जिनकी जितनी मात्रा में मानवता का विस्मरण होता है, उतना तेजांश लेके ये 10 अवतार हमारे बीच आते हैं। ऐसे 10 अवतार हैं पूर्व, मत्स्य, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। 10 अवतार हमारे बीच आकर के धर्म की स्थापना करते हैं। पर अज्ञानवश हम रहे कि अज्ञानवश इन अवतारों को हमने कछुआ, मछली, आधा मनुष्य आधा सिंह मान लिया। पूर्व अवतार जो कि क्षत्रिय वंशज थे उनको हमने कछुआ मान लिया। मत्स्य अवतार जो कि राजा विराट अर्जुन का समधी था उसको हमने मछली मान लिया, मत्स्य अवतार को। आधा नरसिंह, आधा सिंह, आधा मनुष्य, हमने नरसिंह भगवान को मान लिया। तो ये क्षत्रियों के वंशज थे, सब क्षत्रिय वंश में अवतार हुए थे। अब इतना इतिहास नहीं मिलता है कि उनका पर्टिकुलर नाम क्या था। जैसे भगवान कृष्ण हुए, परशुराम हुए, राम हुए, तो ये पर्टिकुलर इतिहास न मिलने के कारण हम उनके वंश का हमें पुराणों में जो उल्लेख मिलता है उससे हम उनकी पहचान करते हैं। तो इस कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस् तदात्मानं सृजाम्यहम्। आती है जब ही ग्लानि भारत इस निज धर्म में अधर्म बल पाता है, लेता हूँ तब जन्म में। कहते धर्म ग्लानि जब आती है, अष्टम अवतार भगवान कृष्ण घोषणा करते हैं कि जब धर्म ग्लानि आती है तो मैं मानव देह धारण करके आता हूँ। तो धर्म ग्लानि हमें समझना है कि धर्म ग्लानि क्या होती है। धर्म ग्लानि का मतलब है कि हम अपना धर्म भूल जाते हैं। सनातन ईश्वरी धर्म जिसे प्राकृतिक धर्म कहते हैं, वो धर्म है चातुर्वर्ण धर्म। हम चातुर्वर्ण धर्म को भूल जाते हैं और हम वर्ण संकर होकर के अपना जो स्वभाव गुण है उसको न पहचान करके उस स्वभाव गुण से क्या स्वकर्म हमसे होना चाहिए उसका हमें विस्मरण हो जाता है और हम पर धर्म जो है का आचरण करने लगते हैं। तो गीता में कहा गया कि स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावया। अपने धर्म में रहना ही कल्याण है, दूसरे धर्म का आचरण करना भयावह यानी विनाशकारी है। तो वही स्थिति आज हमारी मानवता में हम सब में हो रही है कि हम अपना धर्म भूले हुए। तो इस धर्म को बचाने के लिए, चातुर धर्म की स्थापना करने के लिए हमारे बीच ये 10 अवतार आते हैं। इन्हीं चतुर्युग मालिका में के 9वें अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी हैं, जो हमारे बीच में कलयुग की भीषण धर्म ग्लानि को दूर करने के लिए हमारे बीच आए और उन्होंने हमें यथार्थ धर्म बतलाया। और तो अब ये जो अवतार आते हैं ये हमें धर्म की स्थापना तो करते ही हैं, प्राकृतिक ईश्वरी धर्म की स्थापना करते हैं। और हम जो 3 भूलें जो हमारी अभी हमने निवेदन किया कि 3 भूलें मुख्य हमारे बीच हमारे मस्तिष्क में आ जाती हैं इस भीषण धर्म ग्लानि में। पहला तो हम धर्म भूल जाते हैं, दूसरा हम परमात्मा भूल जाते हैं कि परमात्मा क्या है, तीसरा परमात्मा की उपासना कैसे करें ये हम भूल जाते हैं, हम भक्ति कैसे करें, और तीनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। परमात्मा भूल जाने का तात्पर्य है कि परमात्मा हमारा निज मूल स्वरूप है तो हम अपना मूल स्वरूप भी भूल जाते हैं, या हम यूँ कहें कि परमात्मा भूल जाते हैं या मूल स्वरूप भूल जाते हैं। तो जब परमात्मा भूल जाते हैं तो मना कल्पित परमात्मा, एक इकाई को परमात्मा मान करके, एक प्रतिमा को परमात्मा मान करके हम उसका पूजन करने लगते हैं और हम मानते हैं कि हम परमात्मा को बहुत मानते हैं, हम परमात्मा को मानते हैं और जानते हैं। धर्म जब भूल जाते हैं तो धर्म, हमने आपसे निवेदन किया कि हम अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, हम जाति पाति मत पंथ संप्रदायों में विघटित हो जाते हैं और हम अधर्म का आचरण करने लगते हैं। उपासना पद्धति भी जब हम उपासना करने जाते हैं तो जो जानकार हैं उनके पास गए तो उन्होंने कहा जप करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो, आदि आदि अनंत प्रकार की उपासनाओं में हम भटक जाते हैं और जीवन भर आज तक हम वही करते आए। परंतु हमारा जो लक्ष्य है कि निज मूल स्वरूप का ज्ञान क्या है, ज्ञान करना, क्या हमारा धर्म है, क्या हमारा स्वरूप है, क्या हमारा कर्म व्यवहार होना चाहिए, ये हमें आज तक ज्ञान नहीं हो पाया।
भगवान मानव चेतन जी आए, जो कि 9वें अवतार हैं। 9वें अवतार भगवान मानव चेतन जी के विषय में भी अभी हम लोगों को, हमारे ही बीच में जो बैठे हुए, हमारे बीच में जो बैठे हुए लोग हैं, हम में ही अभी बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि वास्तव में ये 9वें अवतार मानव चेतन। अभी भी हमें कुछ संदेह हो रहा है। संदेह हमें नहीं होना चाहिए, इसलिए कि सारे लक्षण नव बुद्ध अवतार के सारे लक्षण मानव चेतन जी के अवतार से ही प्रमाणित होते हैं, उन्हीं पर प्रमाणित होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है व्यास जी ने, ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जिनसोत्कीटेषु भविष्यति। सामान्य भविष्यवाणी महामुनि व्यास करते हैं कि कलयुग जब पूर्ण प्रवृत्त हो जाएगा, ततः कलौ संप्रवृत्ते, कलयुग जब पूर्ण प्रवृत्त हो जाएगा तब तथा कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम। सुरद्विषाम, सुर यानी सज्जन पुरुषों से द्वेष करने वालों का रक्षण करने के लिए गरीब परिवार में अवतार होगा, 9वां अवतार होगा। कहाँ होगा? यह भी वायु पुराण में लिखा है सामान्य भविष्यवाणी में कि वो नर्मदा के किनारे, नर्मदा के किनारे भगवान का 9वां अवतार होगा। क्या लिखा है वायु पुराण में? नर्मदा रेवा खंड में प्रवाहित होने वाली नर्मदा के विषय में लिखा है, स्मरणात् जन्म जम पापम दर्शनात्रि जन्मनम स्नानात् जन्म सहस्रेषु हंतिरेवा कलियुगे। कहते हैं कि केवल स्मरण मात्र से, नर्मदा का स्मरण मात्र करने से एक जन्म का पाप हमारे धुल जाते हैं। स्मरणात् जन्म जम पापम, स्मरणात् दर्शनात्रि जन्मनम, और नर्मदा का दर्शन करने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और स्नानात् जन्म सहस्रेषु हंतिरेवा कलियुगे, कलियुग में नर्मदा में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, और भी सामान्य भविष्यवाणी की है। एक और श्लोक पढ़ते हैं, यदा चंद्रस्य सूर्यश्च यदा तिष्ठो बृहस्पति एक रासौ समेस्य स्थिति प्रपश्यन्ति तदा कृतौ। जब सूर्य चंद्र बृहस्पति एक रेखा में, एक सीध में आ जाएंगे, उस समय ऐसा नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र आएगा कि 9वां अवतार होगा। इस प्रकार से सामान्य भविष्यवाणी से भी हमें ये सिद्ध होता है कि 9वें अवतार जब भगवान मानव चेतन जी का अवतार हुआ, तो ये सारे लक्षण हमारे अध्यात्म पुरुषों ने जब मिलाए, तो सारे लक्षणों से मेल खाने के कारण हमारे पूर्वजों ने इनको भगवान मानव चेतन जी को 9वां अवतार घोषित किया। इतना भगवान स्वयं, देखिए भगवान ने स्वयं कहा है, भगवान कहते हैं, वो भगवान कहते हैं कि नवम अंक देखें सुजन, वर्ष एक देखें सुजन नवम अंक सतद्वार। कलयुग के प्रारंभ में 10 और 5,000, कलयुग के प्रारंभ में 10 और 5,000 वर्ष एक देखें सुजन नवम अंक सद्वार। ये भगवान ने स्वयं प्रमाणित कर दिया, ये किसी की घोषणा नहीं है। भगवान स्वयं आकर के उन्होंने काल गणना स्वयं की, और वो लिखते हैं कि कलयुग जब पूर्ण प्रवृत्त हो जाएगा, यानी 5,010 और 1 वर्ष, यानी 5,011 वर्ष जब हो जाएंगे, तब नवम अंक सद्वार, तब 9वां अंक अर्थात नवम बुद्ध अवतार जो 9वें अंक पर हैं, वो उनका प्राकट्य होगा। वो स्वयं उन्होंने प्रमाणित किया है। इस प्रकार नारायण भगवान ने अपना स्वयं सिद्ध किया, क्योंकि स्वयं बुद्ध अवतार हैं, तो जो उस पद को धारण करता है वही घोषणा कर सकता है। तो हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि 9वें अवतार हमारे मायानंद चैतन्य ही हैं। अब भगवान ने आकर के वही कार्य, सनातन धर्म की स्थापना, निज मूल स्वरूप का ज्ञान करने की प्रक्रिया और हमें क्या पद्धति उपासना की है, ये हमें यथार्थ में बतलाया। उन्होंने हमारे तमाम मत जो हम उपासनाओं में पद्धतियों में भटके हुए थे, उन्होंने कहा नहीं, तमेव विदित्वा मृत्युमेति न अन्या पंथा विद्यते अनाय। दिव्य दृष्टि का आविष्कार करके उन्होंने घोषणा की कि इसके अलावा
दूसरा कोई पंथ नहीं है। दिव्य दृष्टि का आविष्कार किया उन्होंने, और दिव्य दृष्टि को सरलीकरण करके उन्होंने सर्वांग योग का आविष्कार किया, अमरकंटक में घोर तपस्या करके। तो वो सर्वांग योग का आविष्कार करके सार्थक नाम सर्वांग योग दिया उन्होंने, दिव्य दृष्टि का ही नाम सर्वांग योग नाम दिया। तो इस प्रकार से दिव्य दृष्टि के बारे में अनेक भ्रांतियां थी, पर दिव्य दृष्टि वास्तव में एक ब्रह्म विद्या का नाम है, जिससे हम जीव ब्रह्म, ये पिंड और ब्रह्मांड की अखंड एकात्मता का मिलान करते हैं, जिसका नाम दिव्य दृष्टि है। वो हमें एक पद्धति बतलाई, एक ब्रह्म विद्या का ज्ञान कराया। यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे, एक पिंड को सामने रख करके जैसे एक पिंड में जो कुछ इस पिंड में है तत तत ब्रह्मांडे, वही संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस ब्रह्म विद्या का मिलान करने के योग युक्ति का उन्होंने आविष्कार करके हमको बताया। अब ये योग करने के लिए हमें कुछ प्रयोग करना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं प्रयोग करने के लिए हमें साधन भी मालूम होना चाहिए। तो भगवान ने हमें साधन भी बतलाए। साधन क्या है? इंद्रियाणि नरे पंच षष्ठा मन उच्चते, सप्तमी बुद्धिरित्याहु क्षेत्रज्ञ पुनि अष्टमा। 5 ज्ञानेंद्रियां, 6ठा मन, 7वीं बुद्धि और 8वां यह जान जीवात्मा। ये स्वयंभू साधन है, क्योंकि परमात्मा स्वयंभू है। परमात्मा को स्वयंभू साधनों से ही जाना जा सकता है। ये कोई बनावटी साधन नहीं, हम आप नहीं बना सकते हैं। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, मानव मात्र के पास ये 8 प्रकृति प्रदत्त साधन हैं। ये भगवान ने हमें बतलाए। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई ये विश्व ही परमात्मा है, यही हमारा निज मूल स्वरूप है। इस स्वरूप विश्व रूप परमात्मा को जानने के लिए हमारे पास साधन हैं। और परमात्मा के लक्षण क्या है? लक्षण बतलाए उन्होंने। परमात्मा के 10 अंग हैं, 10 लक्षण हैं या 10 अंग हैं। ऋग्वेद का मंत्र आप सब लोग सुने हैं, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि विष्टो भृत्वा दशांगुलम। 10 अंगों से परमात्मा भूमि से लेकर के विश्व पर्यंत आवृत करके अतिष्ठित मानी बैठा है। 10 अंगों से स्थित है परमात्मा। 10 अंग हमें कहाँ मिले पढ़ने को? हम गीता में पढ़ सकते हैं, रोज पढ़ रहे हैं हम लोग। 7वें अध्याय में आज ही परम पूज्य स्वामी जी ने बताए, भूमिरापो अनलो वायु खं मनो बुद्धि रेवचा अहंकार तीयम में भिन्ना प्रकृति असदा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 8 अंग। ये अपरा, 9वां समुच्चय स्वरूप अपरा, जिसे सगुण कहते हैं, और 10वां इसमें ओतप्रोत कूटस्थ अक्षर आत्मा। ये 10 अंग जो है परमात्मा के हमें आए। अब ये हमें साधन भी प्राप्त हो गए। साधन के बारे में भी आप सभी परिचित हैं कि जब विश्व प्रकृति की घूमते हुए चक्र में यह जान स्वेदज में गई, उद्भिज में गई, तो वहां से शरीर मिला। स्वेदज में आई उत्क्रांति के स्वरूप, तो वहां से हमको इंद्रियां मिल गई। और अंडज में जब आए तो वहां मन मिल गया। और पिंडज या जराज में आए तो हमको ये एक विलक्षण बुद्धि, जिसे कहते हैं निश्चयात्मका वृत्ति, सत असत को जानने की वृत्ति, बुद्धि, वो हमें विवेक बुद्धि प्राप्त हो गई। इस प्रकार से हमें 7 साधन हमें चारों खानियों में उत्क्रांति बस घूमते हुए हमें प्राप्त हुए हैं, ऐसे ही नहीं मिल गए हैं। तब ये इसको कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अब हमारा ये नर शरीर साधनों का धाम हो गया है। इन साधनों से ही हमें प्रयोग करना, कहीं दूसरा कोई बनावटी साधन नहीं हमें करना है। गीता भी इस बात को प्रमाणित करती है, ना हम वेदई न तपसा न दाने न चेतया शक्य एवं विदो दृष्टो दृष्टवान ऐसी माम यथा। भगवान कहते हैं मैं वेद पढ़ने से, बहुत सा दान करने से, बहुत सारे यज्ञ करने से मुझे नहीं जाना जा सकता है। शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवान ऐसी माम यथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार से, जिस विधि से देखने वालों ने हमें देखा है, वही विधि आपको, उसी विधि से हमारा योगिक स्वरूप तुम्हें दिखेगा। तो इस प्रकार से भगवान ने उनको दिखाया। तो अब अधिक लंबा समय न लेकर के भगवान ने हमें जो साधन दिए हैं, साधन बतलाए, ये स्वयंभू साधन, इन साधनों से हम विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करेंगे। यह विश्व ही परमात्मा है। इस बारे में भी कई प्रमाण है, विश्व परमात्मा है। यस्मात् जातम, अभी श्लोक पढ़ा था हमारे पूर्व प्रवक्ता ने, महोदय ने, यस्मात् जातम जगत सर्वम यस्मिन्नेव प्रलीते, जिसमें सब पैदा हो रहे हैं,
यस्मिने प्रीते, जिसमें सबका विलय हो रहा है, ये नेदेम धार्यते चैव, जिसने सबको धारण कर रखा है, तस्मै परमात्मा ने नमः, उस परमात्मा को मेरा नमस्कार। अब मिलान करें कहाँ, हम ही सब इसी विश्व में हम लोग पैदा हो रहे हैं, इसी विश्व में हम सबका विलय हो रहा है और इसी विश्व में हम रह भी रहे हैं, सबको धारण किए हुए विश्व, यही तो विश्व परमात्मा है। बहुत सारे कई प्रमाण वेदों में भी हैं। तो इस प्रकार से अब हमें परमात्मा ये विश्व रूप है, इसके 10 अंग मालूम हो गए, हमारे पास साधन 8 हैं, साधन मालूम हो गए, हमें कहीं से साधन लाने की जरूरत नहीं है, हम अपने साधनों से प्रयोग करना है। प्रयोग करने के लिए हमें कुछ पदार्थ चाहिए, तो पदार्थ हम कहाँ से लाएंगे? इस विश्व में का ही पदार्थ अपने सामने अधिष्ठान के रूप में रख लेते हैं। तो भगवान ने कहा है सर्वांग योग में, बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। हमने अपने आगे ये बतासा, यह अधिष्ठान रूप में ये विषय अपने सामने रख लिया। तो इस प्रकार से अब हम इन साधनों से प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास साधन, हमारे पास आँख है, जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है। आँख से हम इस अधिष्ठान को देखना प्रारंभ करते हैं, यह दिखता है। भगवान कहते हैं अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ, ये पदार्थ दिखता है। और भगवान ने कहा है कि फिर भी सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। पदार्थ को स्थूल दृष्टि से हमें दिख रहा है, पर भगवान संकेत देते हैं कि नहीं, सूक्ष्म दृष्टि से देखना। सूक्ष्म दृष्टि यानी विचार दृष्टि, विवेक दृष्टि। विवेक दृष्टि से देखो तो आंख से दिखने वाला तत्व केवल एक रूप ही है। आंख से हमें केवल और केवल रूप दिखता है। हमने इस अधिष्ठान पर रूप देखा, अधिष्ठान से अखंड जुड़ा हुआ हमारे हाथ का स्वरूप देखा, हाथ से शरीर, शरीर से आसन, आसन से धरती, धरती से जिधर भी दृष्टि घुमाते हैं रूप ही रूप अखंड दिखता है। सज्जनों, ये रूप प्रश्न उठता है, रूप क्या है? तो हमने देखा कि रूप जो है अग्नि तत्व का गुण है। तो रूप भाव से अग्नि तत्व अधिष्ठान से लेकर जहां जहां अधिष्ठान से लेकर अखंड रूप दिखा था, ये रूप भाव से अग्नि तत्व ओतप्रोत भरा हुआ है, ये हमने जाना। आंख पर, आंख में प्रकाश हो और अधिष्ठान पर भी प्रकाश पड़ता हो, वस्तुओं, किसी भी वस्तु पर प्रकाश पड़ता हो, तभी ये देखने की क्रिया संभव होगी। अगर इस पर प्रकाश नहीं है अधिष्ठान पर और आंख में प्रकाश है तो भी हम इसे नहीं देख सकते हैं। अगर आंख में प्रकाश नहीं हो, सब जगह प्रकाश फैला तो भी हम नहीं देख सकते हैं। तो क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा साधन क्रियाशील होना चाहिए। तो आंख में यदि चक्षु शक्ति है, देखने की शक्ति है, तो ये क्रिया संभव हुई। दूसरा साधन हमारे पास है त्वचा या चमड़ी। हमने उसको छू के देखा, इसमें स्पर्श का अनुभव आता है। अपने को छुआ, जहां भी हमने हाथ लगा के छू के देखा, स्पर्श का अनुभव आया। जहां जहां अखंड रूप देखा था वहीं अखंड स्पर्श का अनुभव आया। ये स्पर्श गुण है वायु तत्व का। और वायु तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारे पास त्वचा है। तो वायु त्वचा से जब हमने स्पर्श करके देखा तो स्पर्श गुण से वायु तत्व अधिष्ठान से लेकर हमारे अपने सहित संपूर्ण चराचर में जहां अखंड रूप देखा था वहां वायु तत्व भरा हुआ है। तीसरी साधन हमारे पास कान है। हमने इसको बजा के देखा, इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। कान से प्रयोग किया हमने, इसमें शब्द है स्थायी, हमने इसमें शब्द देखा। शब्द गुण आकाश तत्व का है। आकाश तत्व की बनी हुई क्रियाशील हमारे पास ज्ञानेंद्रिय कान है। हमने इसमें शब्द भाव से आकाश तत्व की पहचान अधिष्ठान से लेके और संपूर्ण चराचर में आकाश तत्व भरा हुआ, ये हमने जाना। चौथा साधन हमारे पास है जिह्वा। जिह्वा से हमने इसको लगा के देखा, इसको जीभ से लगाया, इसमें रस या स्वाद की अनुभूति होती है। अपने को चखा, जहां भी हम जीभ लगा के चख के देखते हैं रस या स्वाद की अनुभूति होती है। तो हमें रस भाव से या स्वाद भाव से जल तत्व अधिष्ठान से लेके अपने से संपूर्ण चराचर में भरा हुआ है, ये हमने जाना। पांचवा साधन हमारे पास नासिका है। हमने इसे सूंघ के देखा, अधिष्ठान को सूंघा, इसमें गंध की अनुभूति होती है। अच्छी वस्तु को सूंघते हैं तो सुगंध, और सड़ी गली वस्तुओं को सूंघते तो दुर्गंध। ये गंध दुर्गंध गंध के ही भेद हैं। तो हमने नाक से सूंघ करके गंध भाव से, गंध गुण है पृथ्वी तत्व का, पृथ्वी तत्व का पहचान हमने गंध गुण से अपने शहर संपूर्ण चराचर में नासिका जो कि पृथ्वी तत्व की बनी हुई ज्ञानेंद्रिय है उससे हमने अनुभव किया। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका।
यहाँ हमने अधिष्ठान से लेके अपने से संपूर्ण चराचर सृष्टि में, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में हमने 5 तत्वों का अनुभव किया। अब ये पांचों मिलके एक है और एक नहीं 5 है। यही ज्ञान भगवान श्री राम ने तारा को दिया था। जब बाली का वध कर दिया, तारा बिलख करके रो रही थी, तो भगवान कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीर। ये तारा, ये 5 तत्वों का शरीर है, ये ढेला मिट्टी ढेला डला हुआ है, क्यों रो रही होती? ये ज्ञान दिया था। तारा विकल देख रघुराया दीन ज्ञान हरलीनी माया, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित ये सकल शरीरा। अनिल अनल जल गगन रसा है, इन 5 में विश्व बसा है। संपूर्ण विश्व की रचना इन 5 तत्वों से हुई है। यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया। इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका है। पंचीकरण का मतलब ये 5 का पंचीकृत पदार्थ है। तो यही है 5 का पंचीकृत पदार्थ। यहाँ से लेके अपने संपूर्ण ये पंचीकृत पदार्थ जो दिख रहा है, ये पंचीकरण स्वरूप दिख रहा है ये सब। तो इस प्रकार से हमने 5 का पंचीकृत पदार्थ का हमने अनुभव किया। ये सब 5 तत्वों का बना हुआ दृश्य विराट जो दिख रहा है ये है। अब 6वां साधन हमारे पास है मन। मन से भी हमें प्रयोग करना है। हम मन जाने क्या है? मन हमारे पास साधन है, सूक्ष्म साधन है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां स्थूल साधनों का काम समाप्त हुआ। अब सूक्ष्म मन हमारे पास जो साधन है, हम मन से भी प्रयोग करना प्रारंभ किया। जब मन से हमने प्रयोग किया, क्या चूंकि ये खाने वाला पदार्थ है, तो हमने इसको घी के साथ मिलाया, पीसा और घी के साथ मिला करके खाया। मन के पास गया तो हमें अनुभव आया कि ये अच्छी वस्तु है, प्रयोग में अच्छा, और परिणाम भी पचाने में कोई कठिनाई नहीं हुई, हृष्टि पुष्टि तंदुरुस्ती मिली। तो मन को अनुभव आया, मन के माध्यम से हमें अनुभव आया कि ये अच्छी वस्तु है। अनुपान बदल करके हमने इसको पीसा और जल के साथ शरबत बना के पिया। तो हमने पिया तो अच्छा लगा, मन को अच्छा लगा, तो हमने और 2-3 गिलास पी लिए। तो पता चला कि पीने में तो अच्छा सुखद अनुभव आया, लेकिन थोड़ी ही देर में परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सर्दी जुकाम, खराश गले में, नाक में पानी बहने लगा। तो हमें अनुभव आया कि ये तो बुरी वस्तु भी है, अच्छी भी है और बुरी, मिलवा मिश्रित अनुभव आया इसमें। तीसरी बात फिर हमने प्रयोग बदला और हमने इसको सूखा चबाया। तो पहले तो दांतों से चबाने में कठिनाई हुई, चबाने के बाद मसूड़े में भर गए, और उसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि सूखी शर्करा जब गर्म उष्मा होती है, तो जब पेट में गई तो पेट में दाहें पड़ने लगी, जोड़ों में दर्द हो गया। तो मन ने कहा कि प्रयोग से लेकर परिणाम तक हमें बुरा ही बुरा अनुभव आया। तो इस प्रकार से हमने मन के द्वारा इसमें 3 प्रकार का अनुभव किया, अच्छा अच्छा, अच्छा बुरा मिश्रित और बुरा बुरा। 3 प्रकार के अनुभवों को ही शास्त्रीय भाषा में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कहा गया है। अच्छे अच्छे को सत्वगुण, अच्छे बुरे मिलवा को रजोगुण और बुरे बुरे अनुभव को तमोगुण। इस प्रकार से 3 गुणों का हमने अनुभव इसमें किया। ये परमात्मा के 3 सूक्ष्म अंग हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और गंध, पंच तन्मात्र, जो हमने 5 स्थूल ज्ञान में जो देखे थे, वो 5 स्थूल अंग है परमात्मा के, इस विश्वरूप परमात्मा के। और 3 गुण ये सूक्ष्म अंग हैं परमात्मा के, इसलिए 5 घन 3 यानी 8। ये 8 का समुच्चय स्वरूप ये अधिष्ठान है, जो 9वां हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है। 8 का समुच्चय स्वरूप, 8 का समुच्चय हमारा ये शरीर दिख रहा है, 8 का समुच्चय संपूर्ण दृश्य विराट, ये 8 का प्रत्यक्ष दिख रहा है ये। तो यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से। ऐसे ही 8 अंग स्थित है क्षर भाव में, नहीं, यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से। सबों को दिखता है, प्रत्यक्ष जानते नहीं। ये दृश्य विराट जो 8 अंगों को दिख रहा है, यही तत्पद है जो पहले अध्याय में आया था। कहें तत्व श्रुति वो क्या है तुम रहता कहाँ? कहें तत्व श्रुति, वो श्रुतियों ने जिसको तत् कहा है वो तत् क्या है? तो अब तत् का उत्तर यहाँ 5वें अध्याय में आ रहा है कि यही तत्पद है दृश्य विराट उस नाम से। सबों को दिखता है, प्रत्यक्ष जानते नहीं। ये इसी को सगुण कहते हैं, इसी को साकार कहते हैं। सगुण क्यों कहते हैं? यद गुणे सह वर्तमान, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 8 गुण के सहित होने के कारण यत गुणे सह वर्तमानम तत्सगुणम। सब में 8 गुण दिख रहे हैं अपने सहित चराचर में। यत आकार सह वर्तमानम तत्साकारम, आकार के सहित वर्तमान है सदैव। देखो इसका भी आकार है, हमारा भी आकार है, जितना भी जिधर भी दृश्य हुआ वो आकार ही आकार में दिखता है। तो ये आकार सहित होने के कारण यत आकार सहित वर्तमानम तत्साकारम, तो यही साकार है, यही सगुण है, ऐसा हमने जाना।
अब जब साकार और सगुण, इसी का नाम परमात्मा का एक भाव है, ये कहते हैं परमात्मा सगुण है साकार है, ऐसा हम जानते थे अभी तक। तो जब परमात्मा सगुण साकार है तो क्या दो तरह का परमात्मा दिखता है, जड़ और चेतन। ये जैसे हमने अधिष्ठान माना है, जिसको अधिष्ठान रखा है, ये जड़ है, ये हिलता डुलता नहीं है, महीनों रखा रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। और हम हिलते डुलते हैं, बोलते चालते हैं, ये स्थायी रखा रहता है, हम इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। तो ये जड़ चेतन की ग्रंथि, ये आदिकाल से चली, अनादिकाल से जड़ चेतन की ग्रंथि चली आ रही है। जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, जदप विमृखा छूटत कठ नहीं। अनादिकाल से जड़ चेतन की ग्रंथि शास्त्रों में चली आ रही है, षड दर्शन शास्त्रों में। इसके कई नाम प्रकृति पुरुष कहते हैं, इसी को जड़ चेतन कहते हैं। तो इस प्रकार की ग्रंथि भी हमें छोड़ना है। तो सदगुरु कहते हैं विवेक दृष्टि से विचार करो कि जिसको हम जड़ कह रहे हैं कि वास्तव में जड़ है, और हम अपने को चेतन मानते हैं, तो हम वास्तव में चेतन है। तो कैसे, कब तक चेतन है? जब तक हम बोलते हैं, हिलते डुलते चलते हैं, तब तक हम अपने को चेतन मानते हैं। और यहाँ तक कि जब तक हमारी नाड़ी चलती है, हम नहीं हिल डुल रहे, नहीं बोल पा रहे, पर नाड़ी चल रही हमारी, तो वैद्य बता देता है कि अरे अभी ये चेतन है, ये चेतन है, इसमें अभी नाड़ी चल रही इसकी, तो हम चेतन है और ये जड़ है जब तक हमारी नाड़ी चलती है। पर विचार दृष्टि देखो तो हम, हमारी नाड़ी कैसे चलती है, क्या होता है नाड़ी में, क्या चल रहा है? यही जड़ पदार्थ जो अन्न है, यही अन्न नहीं है। इसके जितना भी जो कुछ दृश्य विराट दिख रहा है सब अन्न है। यहाँ तक कि हम सब भी अन्न के ही स्वरूप हैं, सब अन्न है। अन्नमयी ब्रह्म, ये संपूर्ण विराट अन्न है। ये अन्न जब हमने इस पिंड में खाया, हम पिंड स्वरूप शरीर में गया ये अन्न, तो भक्षण क्रिया द्वारा जब अन्न गया तो इसमें तीन गुण जो हमने देखे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, यही यहाँ पर मूल रूप में गए, बीज रूप में। और इस क्षेत्र में यानी शरीर रूपी क्षेत्र में ये विकसित हुए। जब विकसित हुए तो क्या हुआ, कफवात पित्त बन गए। सतोगुण यहाँ का कफ बन गया, और यहाँ का रजोगुण वात बन गया, और तमोगुण यहाँ का पित्त बन गया। तो कफवात पित्त बन करके यही तीन गुण नाड़ी में कूदने लगे। तो वैद्य ने कहा है तुम्हारी नाड़ी में यही कफवात पित्त कूद रहे हैं। और यही कफवात पित्त जो है बन करके यही और विकसित हुए। खेत में कोई बीज डाला जाता है, तो बीज पहले उगता है, बीज रूप से थोड़ा सा स्थूल होता है, और स्थूल जब हुआ तो यही तीनों गुण मन बुद्धि अहंकार बन गए। ये जो सतोगुण कफ था ये बुद्धि बन गया, जो कफ बना था। रजोगुण जो बात बना था वो मन बन गया, और तमोगुण जो पित्त बना था वही यहाँ पर हमारा अहंकार बन गया। तो मन बुद्धि अहंकार बन के यही तीन गुण यहाँ स्थूल क्रिया करने लगे। तो स्थूल क्रिया को, हमारा हलन चलन देख करके, ये स्थूल क्रिया को देख करके हम अपने को चेतन मानने लगे और इसको हम जड़ मानने लगे। तो वास्तव में यहाँ गुणों की सूक्ष्म क्रिया है, क्रिया यहाँ भी हो रही है। ये रख दीजिए, धीरे धीरे पीला पड़ जाएगा और मिट्टी हो जाएगी। इस प्रकार से ये स्थूल क्रिया ना होकर सूक्ष्म क्रिया है, यानी कारण रूप से क्रिया हो रही। तो कारण को हमने कह दिया, गुणों के कारण अवस्था का नाम जड़ और गुणों की स्थूल अवस्था का नाम चेतन। तो हम अपने को चेतन, ये वास्तव में चेतनता किसकी है? हम जीव हैं, हम जीव चेतन हैं। कैसे चेतन है? गुणों से चेतन है। तो ये गुणों की चेतनता है हमारी, तो ये गुणों की यहाँ जड़ता दिख रही है हमें सूक्ष्म क्रिया होने के कारण। तो हम अपने को चेतन मानते हैं कि हम सब जागृत हैं, हम सब देख रहे हैं, सबको जान रहे, और है हम अभी जीव। तो जीव चेतन है यहाँ। तो इस प्रकार से जीव चेतन और ये जड़ चेतन की ग्रंथि हमने छोड़ी कि सब चेतन ही चेतन है, इसी के कारण से हम चेतन है। तो इस प्रकार से जड़ चेतन की ग्रंथि छोड़ी। अब सातवां साधन हमारे पास है बुद्धि। बुद्धि एक निश्चयात्मक वृत्ति है, सत्य असत का निर्णय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है, विवेक बुद्धि है। बुद्धि से हमने सदिष्ठान पर लक्ष्य किया। तो यहाँ पर हमें एक लक्ष्य हो रहा है कि इसमें मिठास है, मिठास है। और सज्जनों, मिठास नाम खाने पीने वाला स्वाद नहीं, चाटने वाला जीभ में आने वाला स्वाद नहीं। मिठास नाम प्रियत्व का है, प्रिय लग रहा, अधिष्ठान प्रिय लग रहा है। तो कहाँ प्रिय लग रहा है? ऊपर प्रिय लग रहा है कि नीचे प्रिय लग रहा है कि दाएं लग रहा है कि बाएं लग रहा है? संपूर्ण प्रिय का स्वरूप ही है, प्रिय ही भरा हुआ है, पूरा का प्रिय भरा हुआ है, मिठास भरी हुई है। तो प्रिय का यही है, ये हमारा शरीर भी प्रिय है, इसमें भी प्रियत्व भरा हुआ है, ये माइक भी प्रिय लग रहा है। जिधर भी हम बुद्धि से लक्ष्य करेंगे सब में प्रियत्व भरा, प्रियत्व रूपी मिठास सब में भरा होगा। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्रिय ना लग रही हो। हमारा ये चश्मा भी प्रिय लग रहा है, तभी तो लादे हैं हम अपने चेहरे पर। कहाँ प्रिय लग रहा है? इसकी डंडी प्रिय लग रही है कि इसका गिलास प्रिय लग रहा है कि फ्रेम प्रिय लग रहा है? अरे पूरा का पूरा प्रिय लग, प्रिय का ही स्वरूप है।
जिधर भी हमने लक्ष्य बुद्धि से किया, संपूर्ण ये विश्व ब्रह्मांड जहां हमने क्षर देखा था, जो 8 अंगों का समुच्चय स्वरूप क्षर गुण साम्या, जिसे अपरा सगुण कहा गया था, उसी में ओत प्रोत कूटस्थ ये प्रियत्व बुद्धि से लक्ष्य में हुआ कि ये तो प्रियत्व भरा हुआ सब में। ये प्रियत्व को ही और समझने के लिए सदगुरु ने कहा अस्थि भांति प्रिय रूप से देखो सो। अस्थि मानी है, ये है ना, है और दिख रहा है, पर कैसे दिख रहा? अभी है। इस है को हमें सिद्ध करना है कि है कि नहीं। पर कहते हैं कि यह दृष्टम तन नष्टम, जो दिख रहा है वो तो नष्ट हो रहा है, पर कैसा है? तो हमने कहा देखो अभी गोल गोल है, हमने इसे तोड़ दिया, अब ये टुकड़े टुकड़े में हो गया, तब भी है। हमने इसको चूरा चूरा कर दिया, तब भी है। हमने इसको शरबत बना दिया, तब भी है। चाशनी बना दी, तब भी है। और चाशनी से फिर बतासा बन गया। तो ये चक्राकार घूम रहा है, पर घूमते हुए है ही, घूमते हुए है ही, और है और दिख भी रहा है। दिख रहा का मतलब थोड़ा सा तात्पर्य समझें कि है, जो है वही तो दिख रहा है, पर दिख रहा किस रूप में? दृश्य रूप में। जो है वो दृश्य में ही उस लक्षित हो रहा है, दृश्य को नहीं देखना है। दृश्य तो 5 तत्व 3 गुणों का समुच्चय स्वरूप है, और उस दृश्य में ही है रहता कि ये दृश्य कितना हो टूटे फूटे, पर वो है रहता ही है, और हो करके प्रिय भाव से दिख रहा है। देखो है ही, ये है ही तो था, ये है ही तो था, ये है टूट करके अब टुकड़े टुकड़े में हो करके अब भी प्रिय है। तो दृश्य रूप से भांति कहते हैं। जब वो दृश्य रूप में लक्षित होता है उसे भांति कहते हैं। दृश्य में हमें जिसका लक्ष्य हो रहा है, जिसकी प्रतीति हो रही, वो भांति है। और कितना ही दृश्य बदलता रहे, पर वो है ही, वो अस्थि है। और अस्थि और भांति ये तो प्रिय है। तो इस प्रकार से अस्थि भांति प्रिय ये आत्मा के लक्षण है, इसी को आत्मा कहते हैं। ये अस्थि भांति प्रिय सब में ओत ओत कूटस्थ भरा हुआ है। इस प्रकार से ये अस्थि भांति प्रिय यानी आत्मा के फिर कई नाम है। ये आकार के सापेक्ष निराकार भी इसी को कहते हैं। ये आकार है ना, संपूर्ण आकार दिख रहा, आकार में ही तो अस्थि भांति रूप से निराकार भरा हुआ है, तो उसको निराकार भी नाम दिया गया। और इसको हमने गुण साम्या में ओत कूटस्थ है, कहते हैं शब्द स्पर्श तथा रूप रसगंध गुणत्रय, 8 का जो लय स्थान साम्य अवस्था जिसे कहें, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षात भाव से। यही गर्भ रूप से, इसका नाम गर्भ रूप भी है, आत्मा का नाम गर्भ रूप भी है। और उसी का नाम यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध अज स्थायी स्थित साक्षी भाव से, ये संपूर्ण जड़ स्वरूप जो दिख रहा है इसका साक्षी है, वो इसका ज्ञाता दृष्टा है, जिसे अक्षर कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं। वो ईश्वर हो गया है, ईश्वर नाम से सब कुछ जानता है, वो ज्ञाता दृष्टा है। तो यही ईश्वर संज्ञा से इसी को कर्मरम जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। इसी अक्षर का नाम ओम भी है, ईश्वर का ही नाम ओम भी है। जब ये मायोपाधिक नाम हो जाता है ना, ईश्वर माया के साथ यानी क्षर के साथ होने के कारण जब हम देखते हैं क्षर में, तो यही मायोपाधिक होकर ईश्वर कहलाता है। और कर्म दृष्टि से यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में जब ये ईश्वर, जब ये ओम होकर के जगत में ये स्वरूप धारण कर लेता है, यानी स्वरूप में दिखने लगता है, स्वरूप में अनुभव करने लगता है, यानी ये अक्षर ईश्वर है, वही क्षर में जब हमें अनुभव आने लगता है तो क्षर ही 4 भागों में बट करके, और वो 3 गुणों के विकार से 4 वर्ण 4 खानी 4 योनि बन जाते हैं। तो वो अक्षर के प्रकाश में क्षर ही 4 भागों में विभक्त होकर के हमें कार्य करते हुए दिखता है 3 गुणों के माध्यम से। तो इस प्रकार से अभी हम जानते थे कि 3 गुणों से 4 वर्ण होते हैं, पर 3 गुणों से 4 वर्ण, 3 विकारों से 3 गुण घूमते हैं। ये 4 विभाग जो छरके हो जाते हैं अक्षर के प्रकाश में, उनमें 3 गुण घूमते हैं, तब वो 4 बन जाते हैं। और चारों में 3 गुण घूमते हैं, जो रजोगुण है 2 विभागों में घूम करके। तो इस प्रकार से ये अक्षरात्मा के कई नाम हमने जाने। अक्षरात्मा, मिठास, निराकार, गर्भरूप, ईश्वर और ओम, इस प्रकार से 4 नामों से अक्षरात्मा का हमें निरूपण हुआ, हमें अनुभव आया कि 4 नाम अक्षरात्मा के हैं। इस प्रकार से ये इसको कहते हैं अक्षर। और 8 जो 5 ज्ञानेंद्रिय छठे मन से हमने क्षर को देखा था। तो अब यह जीवात्मा, जो जीवात्मा है, पर एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हमें अक्षर का ज्ञान नहीं होगा, अक्षर का अनुभव नहीं होगा, तब तक हमें वर्ण की जागृति नहीं आएगी। अक्षर के कारण ही हमें अपने स्वर्ण की जागृति आती है।
अक्षर में जब हम स्थित होते हैं तभी हम वर्ण के कार्य को करते हैं। और हमारा सर्वांग योग, भगवान कहते हैं सर्वांग योग तो अकर की ओर ले जाता है, वर्ण कर्म से भी ऊपर जाता है। अकर्म भाव से दिखे विस्मय वो सदैव भी, आगे अभी देखेंगे हम। तो अभी हमने अक्षर को जाना बुद्धि से, अब हम इस जीवात्मा को फिर भ्रम हुआ कि अक्षर आत्मा हमने बुद्धि से लक्ष्य किया, निराकार परमात्मा, और साकार सगुण साकार हमने 5 ग्रंथियां छठवें मन से देखा। तो ये सगुण साकार और निर्गुण निराकार क्या दो तरह का फिर परमात्मा है, फिर ही हमें भ्रम हुआ। तो ये वास्तव में ये जड़वाद और चेतनवाद, चैतन्यवाद और जड़वाद, चैतन्य यानी अक्षर आत्मा, जड़ ये सब जो कुछ भी दिख रहा है दृश्य विराट ये जड़ है। भगवान ने दिव्य दृश्य में लिखा है कि ये सब जो निर्गुण निराकार सगुण साकार ये जड़ है और ये चैतन्य अक्षर है। तो इस तरह से सगुण और निर्गुण की ग्रंथि जो थी हमें, सगुण साकार और चैतन्यवाद और जड़वाद की ग्रंथि हमारे फिर खड़ी हो गई। तो सदगुरु ने कहा कि नहीं विवेक दृष्टि से देखो, तुमने दोनों कहाँ देखे, प्रयोग में ही तो देखे, अधिष्ठान में, अधिष्ठान में अलग अलग करके दिखाओ दोनों, जड़वाद और निर्गुणवाद से दिखाओ अलग अलग, सगुण साकार निर्गुण निराकार। हमने निकाला सगुण साकार निकाला, उसमें मिठास चली आई, प्रिय तो चला आया, नहीं निकाल पाए, सगुण को अलग नहीं कर पाया। और फिर हमने सगुणों को निर्गुणों को निकाला, मिठास निकाली, तो उसमें आकार चला आया। तो साकार निराकार दो है ही नहीं, कहते हैं साकार निराकार दो भाव हैं, क्षर अक्षर दो भाव हैं, ये दो है ही नहीं, दोनों मिलकर के क्षर अक्षरम कहते हैं ना, संयुक्त में तो क्षर अक्षरम चा व्यक्त व्यक्त भरते विश्व ईसा, क्षर अक्षर व्यक्त व्यक्त दोनों मिलकर के एक ही है, दो है ही नहीं। संयुक्त रूप से ये क्या हुआ, एक ही है। अब ये है क्षर अक्षर संयुक्त क्या है, तो यही है कि ये भी है कि ये भी है, अखंड इतना विराट है ही तो दिख रहा है। इसी को कहते हैं अस्थि, यही है अस्थि, इसी को कहते हैं अस्थि मानी है। ये है को हमने जाना। अब यहाँ तक हमारा सगुण निर्गुण यानी बुद्धि का काम समाप्त हुआ। अब 7वां 8वां जो स्वयं मैं जीवात्मा जान, अब सदगुरु कहते हैं नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है वही सदरूप जानना। सदगुरु ने कहा कि क्षर अक्षर संयुक्त वास्तव में यही नाम है। क्षर अक्षर संयुक्त व्यक्त अव्यक्त संयुक्त जो है दिख रही है, जो है इसी को नाम कहते हैं। नाम इसी को कहते हैं, है ही नाम है, यही सतनाम है। अस्थि रूप सतनाम है जहाँ ताल्लक में आए, अस निश्चय जिनके ये थे अनंत पद पाए। अस्थि रूप सतनाम है, ये अस्थि ही सत है, पर अस्थि इतनी नहीं है, यहाँ से लेके अखंड, यही हमारा, इसमें हमारे होने का भी लय समाप्त हो गया, हमारा लय भी हो गया इसमें। तो यही सतनाम है। ये सतनाम का उपाधि नाम फिर क्या है, परमात्मा विश्वरूप अनंत, फिर इसके तमाम उपाधि नाम हो गए। इसी को खुदा गॉड भी कहते हैं, पर मूल नाम इसका क्या है, अस्थि है। तो ये से यही सदरूप है। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है वही सदरूप है जानना, वही अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, यही नाम पुरुषोत्तम भाव है। अब नाम पुरुषोत्तम भाव है, पर नाम ही जो नाम पुरुषोत्तम भाव वही तो नाम ही है ही तो है। नाम किसका है का, तो ये पुरुषोत्तम भाव और नाम, उस नाम का भी लय होगा। पर किस नाम का लय किसके साथ हो गया, अक्षर अक्षर और पुरुषोत्तम तीनों का लय इसमें हो गया। तब तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास और हरि तीन ब्रह्म तब आप उन्हें पहचानो, तीनों ब्रह्म है अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम। अब तो वस्तु का लक्ष्य करो, वस्तु लक्ष्य हो गया हमें, तब बुद्धि में ऐसा थोवे मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। ये वस्तु लक्ष्य हो गया हमें, विश्व रूप, यही विश्व वस्तु है, यही परमात्मा है, यही हमारा मूल स्वरूप है। ऐसा जान करके हमें अपने गुण से अब ये पश्चात बीज भक्ति का आनंद बढ़ने लगे। अकर्म रूप से देखे विश्व में वो सदैव भी, जब हमें अपना नाम मालूम हो गया, अपना स्वरूप मालूम हो गया, तो हमें अपनी भक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं से पर करनी नहीं होती है, पर होने लगती है भक्ति। अभी हमको करना पड़ रहा है, वर्ण कर्म में हमें भक्ति करनी पड़ती है, पर अकर्म भाव से दिखे विश्व में वो सदैवी, जिसको इसका अनन्यता मिल जाती है, अनन्यता मिली उसको वेदों का सार भी मिला 7वें अध्याय में। अनन्यता के बाद ही भक्ति होती है। तो पश्चात बीज भक्ति का आनंद बढ़ने लगा, अकर्म रूप से विश्व में दिखे वो सदैव ही। तो अब अनन्यता का बीज यानी अनन्यता हमारी दृढ़ होने लगी, दृढ़ भक्ति हमसे होने लगी, तो क्या होगा, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निज धाम है, यही पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्त, श्रेष्ठ मुक्त
मुक्त पुरुष श्रेष्ठ है, जिनका धाम क्या है? विश्व। यही विश्व में रहते हैं मुक्त पुरुष। तो यही मुक्तों का अनेक धाम, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। ये संपूर्ण वृत्तियां, हमारे पास कितनी वृत्तियां हैं? हमारे चित्त में कुल 8 वृत्तियों का समावेश होता है। 8 वृत्तियों से फिर अनंत वृत्तियां हो जाती हैं। तो 8 वृत्तियां हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, छठा मन, 7वां अहंकार, सूक्ष्म अहम, ये 8 वृत्तियों का लय कौन है? ये विश्व रूप। अब ये विश्व रूप में सारी 8 वृत्तियों का लय, संपूर्ण वृत्तियों का एक ही लय। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप हो, इसी में इस विश्व रूप में स्थित होने से एक रस, रस एक अकंप हो मानी एक रस हो जाना। जैसे ये डल्ला मिश्री का और पानी एक रस हो जाए, ऐसा एकमिल हो जाए। रस एक अब हुआ मदरूप ही जानो जन्म मृत्यु। तब भगवान सद्गुरु निर्देश करते हैं, तब हुआ मदरूप ही जानो, जन्म मृत्यु से नहीं। फिर मदरूप यानी मेरा रूप। भगवान कहते हैं फिर मेरा रूप हो जाएगा, मेरा रूप यानी विश्व रूप हो जाएगा, तो उसे जन्म मृत्यु से नहीं। तो इस प्रकार से ये भगवान मायानंद ने अपना निज रूप लिखा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जाओ वही सद्गुरु स्थान है। ये सिद्धांत, ये विश्व रूप जिसके अंतःकरण में स्थित हो जाए, समझ लो वही सद्गुरु विराज गए, वही सद्गुरु स्थान है। तो सद्गुरु कौन हुआ? ये विश्व रूप ही सद्गुरु बन गया। हम सद्गुरु नहीं है, हमारे अंतःकरण में भगवान विराज गए, सद्गुरु विराज गए, तो वही सद्गुरु स्थान है। ऐसा कह के हम अपनी इस विश्व रूप को हमें अंतःकरण में धारण करना। धारणा धर्मम इत्यादि धर्म धार्यते प्रजा। धर्म के बारे में बताया गया तो भगवान बताते हैं कि धारणा धर्मम इत्यादि धर्म धारे, जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। तो क्या धर्म है ये? उसमें नहीं ईसा, जैन, हिंदू, इस्लामी, नहीं मंत्र तंत्र यंत्रादिक व सतनामी, जो सब नामों का अहंकार होता है, ईश्वरीय धर्म सो विश्व रूप होता है। ये विश्व को हमें धारण करना अंतःकरण, ये हमारा धर्म है। और स्वकर्म से इस विश्व रूप के अनन्य भक्ति से सेवा करने का नाम, छल कपट रहो सेवा करने का नाम हमारी भक्ति है, यथार्थ भक्ति है। ऐसी हमें भक्ति करना है, अनंत भक्ति करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरु भगवान की जय, विश्व रूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति।